Bamze and the City of Thieves. बाय बाय। गुड मॉर्निंग लिटिल हॉप, तुमने तो बहुत अच्छे से रैप किया है। थैंक्स। शेलमन को पता है कि हम उसे बर्थडे विश करने घर आ रहे हैं। नहीं, उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि आज उसका बर्थडे है। वो तो कहता है कि बर्थडे चींटियों की तरह होती हैं, एक वक्त के बाद गिनने का कोई फायदा नहीं। बाम्जे और लिटिल हॉप एक दूसरे के तब से दोस्त हैं जब से उन्हें याद भी नहीं होगा, और वो जिस गांव में रहते हैं वो एकदम शांत और क्राइम फ्री है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता था। कई साल पहले वुल्फ पूरे जंगल में सबसे खड़ूस और बुरा हुआ करता था, पर बाम्जे और उसके दोस्तों की मदद से वुल्फ भी अच्छा बन गया, क्योंकि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। क्योंकि ऐसा ही तो होता है ना? अगर कोई आपसे अच्छा बर्ताव करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हो। अब तुम सूख गए मेरे दोस्त। और सिर्फ वुल्फ अकेला नहीं था जिसने चोरी छोड़ दी। कई सालों से एक भी चोर ने चोरी नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चोरी की तो बाम्जे थंडर हनी पिएगा और उनको रोक लेगा। मिसाल के तौर पर नौकर और ब्लॉकर भाइयों को ही ले लो, वो बहुत बुरे हुआ करते थे। क्या? बाम्से? मम्मी! पर अब वो गाड़ी चलाना सिखाते हैं। हमेशा पुलिस से भागते भागते वो गाड़ी चलाने में माहिर हो चुके हैं। आगे से लेफ्ट लेना है ना? बिल्कुल सही। बदकिस्मती से उन्हें लेफ्ट और राइट हमेशा हमेशा कंफ्यूजन रहता था। पक्का लेफ्ट ही लेना था ना? बिल्कुल, या शायद राइट। परेशानी खड़ी करने में पायरेट्स भी कुछ कम नहीं थे। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? नीचे गियर डालो और आगे बढ़ो, चलो। रुक क्यों गए? ये तो बाम्से है। पर अब वो गार्डनर्स हैं। कस्टमर की डिमांड पर अब वो अपने चाकू छुरी से पेड़ों और झाड़ियों की जैसी शेप चाहिए वैसी कर देते हैं, और उनके खुद के गार्डन को कई इनाम भी मिले हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। कैसे हो? आज का दिन बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। कैसे है? उम्मीद है आज की पार्टी में सब आएंगे। पर एक बंदा था जिसने अभी तक अपने बुरे कामों को नहीं त्यागा था। इस चीज में बाम्जे लीडर बनता है ये उसे कतई पसंद नहीं था, और उसके शातिर दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा है। बर्थडे पार्टी और शेलमन के लिए मजा आएगा। तैयार हो? Happy birthday to you. Happy birthday Happy to you. birthday Happy to birthday, you. dear Shalman. Happy Happy birthday, birthday to dear you. Shalman. Happy birthday Happy to you. birthday. Happy मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन शेलमन, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। ओह, ऐसा क्या? शेलमन उनमें से था जिसका सोचना था कि बर्थडेज को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे बहुत अच्छी वजह थी, बल्कि काफी सारी वजहें थी। कुल मिलाकर 119 थी। कोई कहता है कि 140 थी, लेकिन किसी को पक्की जानकारी नहीं थी। क्या फर्क पड़ता तुम कितने साल जीते हो? जरूरी है कि उन सालों में तुमने आखिर किया क्या। ये देखो, ये है मेरा जबरदस्त इन्वेंशन। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जो तुम सबको पसंद आएगी।
सॉरी शेलमन, पर टेलीस्कोप की तो पहले ही खोज हो चुकी है। ये आम टेलीस्कोप नहीं है, असल में ये टारगेट ढूंढने वाला टेलीस्कोप है। जिसे ढूंढना है बस उसका नाम यहाँ पे लिख दो और टेलीस्कोप उसे ढूंढ निकालेगा। ओके। NORTHPOLE, नॉर्थ पोल। वाओ, मुझे देखना है, मुझे भी दिखाओ। जरूर। हाँ। बचाओ, एक मॉन्स्टर। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसका मैग्निफिकेशन कुछ ज्यादा ही हाई है, अभी ठीक हो जाएगा। बामजे की दादी माँ पहाड़ी के ऊपर रहा करती थी अपनी पालतू बिल्ली जॉनसन और चूहे के साथ। बामजे की दादी ही थंडर हनी बनाती है जिसे पीकर वो सर्वशक्तिशाली हो जाता है। बाकी कोई उसे खा ले तो अगले 3 दिनों तक उनका पेट दर्द करता था, सिर्फ मैरी एन को छोड़कर। मैरी एन बामजे की बेटी है। वो हनी को पीकर अपने डैड की तरह शक्तिमान बन जाती है, हालांकि उसका भी पेट 3 दिनों तक दर्द करता है। मदद के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे, अब बंद कर दो। एक खाली बॉक्स, तुमने सोचा इतना काफी है? थैंक यू लिटिल हॉप। छोटी पर्ची दिखाई नहीं दी, पढ़ो ना उसे। आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। आज शाम 5 बजे हमारे सारे दोस्त इकट्ठा होकर तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, तुम जरूर आना। देखो, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है, पर तुमने मेरे लिए इतना सोचा, ये जान के मुझे अच्छा लगा। आखिरकार ये साबित हुआ कि तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो। रेनार्ड ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये चोरों का अड्डा है और हम यहाँ सालों से नहीं आए हैं। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, बहुत काम है। और मुझे रेस्पबेरीज चुनने जाना है आज रात को जूस बनाने के लिए। चुप हो जाओ। एक जमाना था जब तुम सब चोर हुआ करते थे, और अभी देखो तुम में से कोई बेकर बन गया है तो कोई गार्डन में झाड़ियां काट रहा है। जरा आंखें खोलो और देखो खुद को, एक नंबर के डरपोक और कायर लगते हो। उस वक्त तुम्हें कोई नहीं बोलता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए होता तो तुम किसी भी चॉकलेट शॉप में जाते और चोरी करके खा लेते। और अब क्या करते हो? तुम मांग कर खाते हो और खाने के लिए पैसे भी देते हो, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें बेशुमार मेहनत करनी पड़ती है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? बामसे। पर बामसे अच्छा है और मुझे वो पसंद है। सच में वुल्फ, दिमाग तो ठीक है। हाँ। ये सुनकर बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता और वो तुम बाकियों को भी पसंद नहीं करता है। खुद ही पढ़ लो। शेल्मा की बर्थडे पार्टी है और सबको आना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ? सिर्फ वो नहीं आ सकते जो पहले चोर हुआ करते थे। ये तुम सबका नाम वो अपनी फ्रेंड लिस्ट में कभी भी नहीं डालने वाला, और इसलिए दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। क्यों ना हम सब मिलकर अपना एक नया फ्रेंड सर्कल बनाएं। जा कहाँ रहे हो? बामसे मेरा दोस्त है। ये वुल्फ क्यों जा रहा है? टेंशन मत लो, उसे जल्द ही एहसास होगा कि बाम से सिर्फ अपना दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो जरूर वापस आएगा, देख लेना। वैसे आखिरकार हम सब वही करेंगे जिसमें हम सब माहिर हैं, चोरी करेंगे। और मौके पे चौका मारने का यही वक्त है। इस मौके को खोना नहीं चाहिए। गार्डन फर्नीचर सेल है, 50% ऑफ। मेरा मतलब है ये, अगले 2 दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट शिपमेंट हमारे गांव से गुजरने वाला है, और जब वो यहाँ आएगा तब हम उस चॉकलेट ट्रेन को लूटेंगे। फिर वो सारी चॉकलेट्स हमारी होंगी। अरे ये क्या, ब्रेक नहीं लग रहा, अब क्या होगा? कोई बचाओ, ब्रेक नहीं लग रहा है। बचाओ, तुम ठीक हो? बचा लिया, बचा लिया। ये क्या बात है? बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। तुम्हारे बहुत बहुत
शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। आपकी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास थंडर हनी का एक जार बचा था। हमें बचाने के लिए थैंक्स बम से। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थंडर पावर का क्या फायदा अगर लोगों की मदद ना कर सकूं? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना कि जितना हमने सोचा था उतना बामसे हमें पसंद नहीं करता, फिर भी वो दुनिया का शक्तिशाली बैर है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बामसे की ठंडा हनी कौन बनाता है? उसकी दादी। सही जवाब। फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, क्या होगा अगर उसकी दादी माँ गायब हो जाए? थंडर हनी बनेगी ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या होगा? क्या बामसे शक्तिमान नहीं रहेगा? सही जवाब। और फिर हमें कौन रोक पाएगा? शायद ब्लैकस्मिथ, वो बहुत ताकतवर है। कोई नहीं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। बामसे और उसके दोस्त पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। सब खुशी खुशी काम करते जा रहे थे। तभी बामसे ने सोचा कि वो खुद दादी माँ के पास जाकर उनकी मदद करेगा। फिर वो थंडर हनी का पूरे हफ्ते भर का स्टॉक लेकर जाएगा। दादी माँ, हेलो दादी माँ। हाँ, क्या हुआ? दादी माँ कहाँ है? शांत हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी माँ को किडनैप कर लिया? लेकिन किसने? किडनैप करने वाला अंधा है? आहा, उसने मास्क पहन रखा था, इसीलिए तुम देख नहीं पाए। और सारी ठंडा हनी का क्या हुआ? जो दादी माँ को ले गया वो हनी भी ले गया। बामसे तुरंत वहां से अपने दोस्त को बताने जाता है कि क्या हुआ है। उन्हें पार्टी के लिए इंतजार करना होगा। अभी जाकर उन्हें दादी माँ को ढूंढना होगा। हम सबको इसी वक्त यहाँ से चलकर दादी माँ को ढूंढना होगा। देखा है? पर गांव वालों ने उन्हें सब जगह ढूंढा और सब एक ही जवाब देते, नहीं। दादी खो गई है। दादी कहाँ होंगी? पता नहीं हमें। आपको यकीन है आपने उन्हें नहीं देखा? जी नहीं। क्या तुमने कुछ देखा? नहीं देखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कोई नहीं जानता था कि दादी माँ कहाँ है। हेलो हेलो, क्या हाल है? रेनार्ड, सब कहाँ पर है? वो क्या है कि अभी उन्होंने पार्टी कहीं और रख दी है ताकि जिन्हें इनवाइट नहीं किया है वो ना आ सके। ओह, यानी तुम्हारे और मेरे जैसे लोग और बाकी के पुराने चोर भी। पर मैं तो शेलमन के लिए तोहफा लाया था। वाह, क्या इत्तेफाक है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अच्छा, हैप्पी वुल्फ डे। वुल्फ डे? वो क्या है? वो आज है। बामसे और बाकी सब शेलमन के बारे में सोचते हैं, पर मैं तुम्हारे बारे में। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू इसके लिए। वुल्फ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे शेलमैन की पार्टी में इनवाइट क्यों नहीं किया गया है। यह सच है कि वो पहले चोर हुआ करता था, पर उसे उसके लिए पछतावा है और उसे लगा कि सबने उसे माफ कर दिया है। माफ किया है ना? और आखिरकार पूरा दिन गुजर गया। किसी को भी दादी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। वो गांव के हर घर में पूछताछ कर चुके थे, सिवाय एक के।
बाम से लिटिल होप, क्या तुम मेरे इस गरीब खाने के अंदर आना चाहोगे? रेनर्ड फॉक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर तो तुम गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हो ना? कभी कभी यहाँ आना अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती है, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा भला क्या हो सकता है? चलो चलो जल्दी, काम और तेज करो। काम करो, मिशन पर जाना है। जल्दी काम करो। जल्दी जल्दी यार। कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। दादी माँ किडनैप हो गई हैं। ओह नहीं, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। क्या तुम सबने सुना? क्या आप उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे? हाँ, पर बदले में तुम हमें क्या दोगे? बताओ, दोस्त का नाता तो टूट चुका है। क्या? क्योंकि अब हम पहले जैसे दोस्त नहीं रहे बाम से। दोस्त शब्द का तुमने मजाक बना दिया है। तो तुम जाओ और अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय करो। कोई पार्टी नहीं होगी, हमें दादी माँ को ढूंढना ही है। हम वादा करते हैं कि हमें कोई सुराग हाथ लगा तो जरूर बताएंगे तुम्हें। गुड लक। क्या? ओह, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही बेटा। हम दादी को ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। मैरियान, वो किडनैपर्स थंडर हनी भी अपने साथ ले गए हैं। उसके बिना मैं एक मामूली भालू हूँ। आप कोई मामूली भालू नहीं है डैडी, दुनिया के सबसे बहादुर और अच्छे भालू हैं। थंडर हनी के साथ भी और उसके बिना भी। तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात कह दी बेटा। अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल हमें बहुत काम करने हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मैरियान, अच्छे से सोना। अगले दिन चॉकलेट से भरी ट्रेन पहाड़ियों से गुजरने वाली थी, पर ट्रेन में चॉकलेट के अलावा और भी कुछ था। ट्रेन में पैसेंजर्स थे। ट्रेन में फॉक्स फैमिली थी। माइकेला और उसका छोटा भाई माइकल अपने कजिन से मिलने के लिए जा रहे थे। मिसेस बीवर अपनी बहन से मिलने जा रही थी जो समंदर किनारे रहती थी। ओह, देखो तो ट्रेन में और कौन है? एक्सक्यूज मी मिस, ये बैग रास्ते में आ रही है। एतराज ना हो तो मैं इसे बैगेज रैक में रख दूं? इसे हाथ भी मत लगाना, निकलो यहाँ से। अब मेरा मतलब था कि थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे हैं, पर उसकी फिक्र मत कीजिए, उसे जाने दीजिए। हम इस ट्रेन को ले जा रहे हैं। चोर कहीं के, मेरी ट्रेन वापस लाओ। अब सारी चॉकलेट्स हमारी हैं। हाँ, अब हम फिर से चोर हैं। क्या मुझे ये कपड़े पसंद आए? अच्छे दिख रहे हैं। ये क्या? ऐसा लगता है कि वुल्फ भाइयों को पुराना ट्रैक मिल गया है जो सीधे ट्रेन को
जंगल में ले जाएगा। और वो भी कोई मामूली जंगल में नहीं, बल्कि वो जा रहे हैं ट्रोल के जंगलों में। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ ट्रोल्स कहीं के। रुक जाओ, अंदर जाना मना है, रुक जाओ, नहीं जा सकते तुम, रुक जाओ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। काश मुझे ये आइडिया कल आया होता। अगर हम शेलमिन के टेलीस्कोप में दादी लिखेंगे तो हमें पता चलेगा वो कहाँ है। जल्दी शेलमैन, जल्दी जल्दी करो। तुम्हारे डांटने से काम जल्दी होने वाला नहीं है। मैंने डांटा नहीं, सिर्फ बोला कि जल्दी करो। जिस अंदाज में तुमने मुझसे कहा वो डांटने से कम नहीं था। कुछ नजर आया शेलमिन? हाँ, दो चीजें देखी मैंने, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी चीज ये है कि मुझे दादी दिखाई दी और वो ठीक है और एक ट्रेन में सवार है। और बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है कि वो ट्रेन सीधे ट्रोल्स के जंगल में जा रही है। ट्रोल के जंगल में? दादी वहाँ क्या कर रही है? पता लगाने का बस एक तरीका है। अब कहीं हम वहाँ तो नहीं जाएंगे? हाँ, बामसे के कहने का मतलब यही था। चलो दादी को बचाते हैं। वो क्या है? क्या वो थंडर हनी का जार है जो चोर अपनी लापरवाही से छोड़ गए? दादी को बचाने के लिए बामजे को इसी की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि बामजे हमेशा क्या कहा करता था, डरे होने के बावजूद तुम्हें कुछ करना चाहिए। बहादुर होना इसी को कहते हैं। मम्मी, आपको याद है ना, मैं सैली के घर खेलने जाने वाली हूँ। अरे हाँ, लेकिन तुम कल जाने वाली थी ना? नहीं, आज ही जाना है। बाय। ठीक है, पर ख्याल रखना बेटा। मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, किसी ने दादी माँ को किडनैप क्यों किया होगा? मुझे अब थोड़ा शक होने लगा है। मुझे नहीं लगता कि ट्रोल का जंगल आखिरी मंजिल है। तुम कहना क्या चाहते हो शेलमिन? ट्रोल्स के जंगल के आगे एक बहुत ही खतरनाक जगह है जिसका नाम है लुटेरों का महल। पिछले 100 साल से वो जगह वीरान है। जब लुटेरे चोरी किया करते थे वो वहीं पर अपना बसेरा किया करते थे। वो दादी माँ को वहाँ क्यों ले गए? अब मुझे इस पे शंका होने लगी है, पर उम्मीद है कि मैं गलत निकलूं। वहां पहुंचने से पहले हमें बॉटलनेस रवीन को पार करना होगा, फिर ट्रोल के महल को लांघना होगा और उसके बाद अगर नसीब अच्छा रहा और हमारी जान बची रही तो हम लुटेरों के महल में पहुंच जाएंगे। जो एक बार चोर वो हमेशा चोर। जो एक बार चोर वो हमेशा चोर। आज हम सबके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमने इतनी चॉकलेट्स चुराई हैं कि सालों तक खाए फिर भी खत्म ना हो, और हमने दादी को भी पकड़ लिया है।
छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। अब बामसे के पास कोई नहीं है जो उसके लिए थंडर हनी बना सके। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जब सूरज उगेगा हम शहर में धावा बोल देंगे और जिसमें माहिर है वही करेंगे। यानी हम सब केक बेक करेंगे। नहीं, बकवास बातें मत करो। अब से हम कभी बेकिंग नहीं करेंगे। हम खतरनाक बदमाश हैं और कल हमें जो भी दिखे वो हम चुरा लेंगे। क्या तब वुल्फ हमारे साथ आएगा जैसा तुमने कहा था? हाँ बिल्कुल आएगा वो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर बार वुल्फ की बातें करना बंद करो। पर अब हम सब जितनी चाहें उतनी चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो देखो नाले के उस पार है वो जगह, ट्रोल महल। पहले कौन जाएगा? पहले मैं जाऊंगा। लिटिल हॉप, तुम मेरे बाद आना, ठीक है? अभी बचाओ, ये बहुत ऊंचा है। नीचे मत देखो लिटिल हॉप, बस संतुलन बनाओ और आगे बढ़ते रहो। मम्मी बचाओ, बचाओ मम्मी, मम्मी ये पापा वो वहाँ है। बामजे का नसीब अच्छा था कि वो सीधे पेड़ की डाली पर जा गिरा जो जाकर पानी में गिरी। लेकिन ये क्या? ओ नहीं, बामजे सीधा जा गिरा है मगरमच्छ पर। वो तुम्हारे पीछे है। नहीं। हम ट्रोल के महल को कैसे पार कर पाएंगे? हाँ, पार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से जा सकते हैं। आ जाओ। चलो, क्या सब यहाँ आ गए? क्या सब वो लेकर आ चुके हैं जो उन्हें लाना चाहिए था? क्या सबने टॉयलेट कर ली है? तो याद रहे, ये एक ऐतिहासिक दिन है। चोरों का राज फिर से आ चुका है। इसका डेमो देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हाँ, चोरी करना। ठीक है, चलो चलें। खोल दो।
मुझे भी नहीं पता। इसके लिरिक्स रेनॉल्ड ने लिखे हैं। तुम बस गाते जाओ। मुझे लगता है हमें सीक्रेट टनल मिल गई। ट्रॉल्स ने भागने के लिए एक खुफिया रास्ता बनाया था कि अगर महल पे हमला हो तो वो यहाँ से भाग सके। ये क्या है? 2 टनल्स? हम में से किसी एक को दूसरी टनल से जाना चाहिए। अगर हम इससे गए तो शायद सेफ रहेंगे। अगर दूसरी वाली से जाए तो? ये सीधे जाकर महल के बीचों बीच खत्म होती है और मेरे दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है पता है? शायद मुझे रास्ता पता है। ओ नहीं, शेलमैन के खाने और सोने का अलार्म बज चुका है और इसमें लिखा है वक्त हो गया है सोने का, और इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? जल्दी करो लिटिल हॉप। बाम्से और लिटिल हॉप के लिए जाना मुश्किल था, पर गांव में हालात और भी खराब थे। क्या? उन लुटेरों को जो दिखाई दे रहा था वो उसे चुरा रहे थे। वो रात गांव के इतिहास की सबसे भयंकर रात थी। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें रोक सके। मैं ये भी लूंगा, मैं ये भी लूंगा, मैं सब कुछ लूंगा। मैं वहाँ का भी लूंगा और मैं वहाँ का भी लूंगा। तुम क्या क्या लोगे? तो तुम वो भी लोगे और वो भी लोगे। अच्छा तो ठीक है, मैं ये भी लूंगा और वो भी लूंगा। बेचारी केटी, बीवर ब्रदर्स और बाकी सब उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके, यहाँ तक कि ऑफिसर बिल भी नहीं। यही रहना। रास्ते से हटो ट्रोल्स। रुक जाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। वाह, हाउस माउस, जैनसन और मैरियन थंडर हनी को बाम्से तक पहुंचाने जा रहे हैं। मैरियन ने साथ आने की जिद की थी क्योंकि उसका कहना था कि डैड को मदद की जरूरत है और वो घर पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैरियन तो बिल्कुल भी नहीं। जॉनसन ने बाम्से और उसके दोस्तों की महक सूंघकर रास्ता ढूंढ ही लिया और वो तीनों वहीं जा रहे थे। चलो चलो। क्या लगता है वो हमारे पीछे है? अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है हम उनसे बच गए, लेकिन हमें कहीं छिप जाना चाहिए। भागो भागो। जल्दी ढूंढो उन्हें, वो यही कहीं होने चाहिए। हाँ, यही कहीं होने चाहिए। ढूंढो, यहाँ पर होंगे शायद। नहीं, वहाँ पे ढूंढो। चलो चलो, उनके पीछे चलो। यहाँ पर है, यहाँ पर। चलो चलो, आज नहीं छोड़ेंगे उन्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनके पीछे करो, चलो। मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। हम रुक नहीं सकते लिटिल हॉप। हम तो फंस चुके हैं। चलो चलो चलो, ढूंढते उन्हें ढूंढना होगा। हाँ, ये यहाँ पर है।
अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। सुनना नहीं उन्हें। लिटिल हॉप, ये तुम क्या कर रहे हो? बोट बना रहा हूँ और क्या। पकड़ो उन्हें। भागे वो। दोबारा होगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। क्या तरकीब लगाई लिटिल हॉप। मुझे बहुत मस्त नींद आई। सच में। अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है उन ट्रॉल से पीछा छुड़ाने का। वो सब छोड़ो और वहाँ सामने देखो। वो रहा महल। कितना डरावना है। इसी बीच सारे चोर लुटेरों के महल में लौट चुके थे। अब सब वैसा ही चल रहा था जैसा रेनार्ड चाहता था। सब कुछ लुटेरों के हाथों में ही था। पर देखो तो यहां कौन है? एक बेटिकट यात्री जो खुद ट्रेन में छुपकर बैठा था। वुल्फ। वो यहां क्या कर रहा है? बेचारा वुल्फ, वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्या रेनार्ड जो कह रहा है वो सारी चीजें सच है? क्या वो सच में बामसे का दोस्त नहीं? क्या वो चोर से बेहतर नहीं? उसे किसका विश्वास करना चाहिए? वुल्फ की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। जब वुल्फ सिर्फ 6 साल का था तब जंगल में भीषण आग लग गई थी। वुल्फ की मां को वुल्फ की जान बचाने के लिए एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ना पड़ा था। नदी में कुछ दिनों बाद उस भूखे और प्यासे वुल्फ को मिले स्लगर, टाइगर और चॉपर। तीनों वुल्फ चोर थे। उन्होंने उसे नदी से निकालकर अपने पास रखा, पर वो हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे। उसे हफ्तों तक खाना नहीं देते, और अगर वो उनका कमरा साफ नहीं करता तो जब तक वो साफ नहीं करता उसे कमरे में बंद करके रखते। जैसे जैसे वुल्फ बड़ा हुआ उन्होंने उसे चोरी करना सिखाया, और वुल्फ, जिसे अच्छे बुरे का पता नहीं था, सोचने लगा कि चोरी करना ही सही है और सारे वही करते हैं। सालों बीत गए और वो चोरी करने में माहिर बन गया था। फिर एक दिन बामसे ने उसे रोका, जिससे वुल्फ को यह एहसास हुआ कि चोरी करने से औरों को दुख पहुंचता है और निराशा होती है। इसलिए वुल्फ ने चोरी करना छोड़ दिया, और उसे पता चला कि वो चोरों के अलावा अच्छे लोगों से भी दोस्ती कर सकता है। और ये जानकर उसे अच्छा लगा, क्योंकि वुल्फ को दुनिया में सिर्फ एक चीज का डर था, और वो है उसके दोस्तों को खोना और अकेले रहना। और अब उसे वैसा ही महसूस हो रहा था, अकेलापन। करते रहना चाहिए, बहुत मजा आएगा। तुम्हें भी आ रहा है ना? है ना? बहुत मजा आ रहा है। हाय नौकर। अगली बार हम कोई ऐसी जगह तय करते हैं जहाँ पर बहुत सारा माल हो जो हम बटोर सके। मेरे पास पिंक वाले भी हैं, पर रेनार्ड मुझे उन्हें पहनने नहीं देगा। क्या किसी ने मेरा नाम पुकारा? रेनार्ड, देखो तो, जैसा कि तुमने कहा था, वुल्फ वापस आ गया। तो क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था? ओह, हम कितने वक्त से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है वुल्फ, हम चोर ही एक दूसरे की परवाह करते हैं। इस मिशन में हम सब साथ हैं, और तुम भी हम में से ही हो।
और मुझे अभी अभी अपने गार्ड से बहुत ही जरूरी जानकारी मिली है। इसमें मजा आने वाला है। हाय वुल्फ। हेलो। चलो मजे करते हैं। पता था कि दादी को बचाने के लिए मेरे स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले आया। रास्ता साफ है। दोस्तों, हमें जल्दी चलकर दादी को ढूंढना है। एक बार एक नन्हा भालू हुआ करता था, बहुत ही प्यारा, स्ट्रॉन्ग और अच्छा भालू। और उसने गांव के सारे चोर को सुधारा और उन्हें चोरी करने से रोका। फिर एक फॉक्स आया जिसने एक शातिर प्लान बनाया और अब वही है जो इस गांव पर राज करता है। क्योंकि बाम से है। लुटेरों के महल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखा ही होगा, हमें आपका ही इंतजार था। नहीं 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 नहीं, बेवकूफ कहीं के। जब मैं ऐसे चुटकी बजाता हूँ इसका मतलब है कि इन्हें टावर पर लेकर आओ। मुझे लगता है वहां जो है उसे देखकर तुम्हें खुशी होगी। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बेटा, पर उन्होंने जो फिर से चोरी करना शुरू किया है ये देखकर बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन बिना थंडर हनी के मैं उन्हें रोक नहीं सकता। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। वुल्फ तुम? मुझे तो लगा कि चोरों में से कोई है, मैं डर गया था। मैं चोरों में से ही तो हूँ। क्या? क्या? मुझे लगा था कि तुम सब मेरे दोस्त हो। हम सब तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब लोग पार्टी करते हैं तो वो दोस्त को इनवाइट करते हैं। पर क्या मुझे शेलमैन की पार्टी में इनवाइट किया गया था? नहीं, शायद एक वुल्फ को पुराना चोर समझकर इस काबिल नहीं समझा गया। सुनकर ऐसा लगता है तुम रेनार्ड की बातों में आ चुके हो। हाँ, मैं उसका कहना मान रहा हूँ क्योंकि वो मेरी सुनता है। वो एक असली दोस्त है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे शेलमैन। थैंक यू। आज यही सो जाते हैं और मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कल ट्रोल्स के महल को पार कर पाएंगे। जागो, 7 बज चुके हैं। जागो, 7 बज चुके हैं। अरे भागो भागो, चुड़ैल आ चुके हैं। भागो, चुड़ैल आ गई है। मैरियान ने सुना था कि ट्रोल सिर्फ एक चीज से डरते हैं और वो है चुड़ैलों से। जब से शीशी चुड़ैल ने जंगल पर हमला किया था तब से ट्रोल्स उससे बहुत ज्यादा घबराते हैं और उसके आने से अपने घर में छुप जाते हैं। बाम से मेरे दोस्त,
तुम्हें देखकर दिल को ठंडक मिली। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास है, वुल्फ मेरे दोस्त हैं। वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे झूठ बोला। उसे छलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि खुद ही मेरी जाल में फंस गया। और अब वुल्फ वही करता है जो मैं उससे कहता हूँ। सबको इज्जत पसंद होती है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता है कि उन्हें इज्जत मिल रही है। तुम कभी नहीं जीत सकते, बस इतना समझ लो। सच में नन्हे बाम से ऐसा है क्या? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, जब तुम्हारी दादी मेरे लिए थंडर हनी बनाएगी। सिर्फ मैं ठंडा हनी खा सकता हूँ, अगर कोई और खाएगा तो 3 दिनों तक उसके पेट में दर्द होगा। ओ वो सिर्फ एक भालू है, वो सिर्फ एक मामूली। इसे तो तुम पहचानते ही होंगे ना? दादी माँ की रेसिपी बुक? ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, जब हम तुम्हारी दादी के घर गए तब हमें देखकर वो बिल्ली और नन्हा चूहा कुछ छुपा रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई जरूरी चीज होगी। मुझे ये पेज बहुत ही पसंद है। रिवर्स थंडर हनी। इसमें लिखा है कि अगर रेसिपी की सामग्री को आखिर से लेकर शुरुआत तक डाले तो जो भी उसे खाएगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बामसे को छोड़कर। और खुशी की बात तो ये है कि मेरे पास सारी सामग्री मौजूद है। और दादी माँ ये तुम्हारे लिए कभी नहीं बनाएगी, रेनर्ड फॉक्स। फिर तो कोई रास्ता ढूंढना जिससे तुम्हारी दादी राजी हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रेनार्ड, अगर तुमने पत्थर गिराया तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पक्का उन पर वो पत्थर गिरा दूंगा। बस एक बार मेरे पास रिवर्स थंडर हनी आ जाए, फिर मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 30 मिनट है, उसके बाद वो रस्सी टूट जाएगी। गुड लक। नॉकर, ब्लॉकर, तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? रेनार्ड तुम्हें बहका रहा है। रेनार्ड ने हमें नहीं बहकाया। उसने कहा कि हम चोरी करेंगे तो जितनी चाहे चॉकलेट्स खा सकते हैं, और हमने वही किया। सही कहा ना ब्लॉकर? सही कहा नौकर। मैंने तो बहुत चॉकलेट्स खाई और वो खा के मेरा पेट दर्द कर रहा है। हाँ, मेरा भी। और इसके लिए हमें रेनार्ड को थैंक यू कहना चाहिए। बिल्कुल, हम उन पर कभी भी भरोसा कर सकते हैं। जल्द ही मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉक्स बन जाऊंगा। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग भी और सबसे खतरनाक भी। ये लो, हो गया। वाह, क्या बात है। बहुत खूब दादी माँ। अब वादे के मुताबिक तुम जल्दी से बाम से लिटिल हॉप और शेलमैन को छोड़ दो। ओ हाँ, सही कहा। वो सब आराम से बैठे हैं ना वहाँ पत्थर के नीचे। वैसे उन्हें वहाँ नहीं बैठना चाहिए, है ना दादी? नौकर, ब्लॉकर, रस्सी को जला दो। गुड बाय। बाम से, शेलमैन, वो देखो। वो यहाँ क्या कर रही है? उसके पास हनी है, हनी। बिना किसी को नजर आए उनका यहाँ तक पहुँच पाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैरियान को क्या करना चाहिए? क्या उसे खुद थंडर हनी पीना चाहिए?
आखिरकार उससे वो स्ट्रांग बन जाएगी। पर नहीं, वो बहुत ही दूर है, वो मामजे तक नहीं पहुंच पाएगी। से पकड़ो पकड़ो। वो गिरने वाला है। अरे नहीं। बचाओ। वुल्फ, तुमने हमें बचाया। वुल्फ, बामसे को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। ओह, तुम्हारा दोस्त बामसे। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ वुल्फ। तुम इस तरह हमें धोखा कैसे दे सकती हो? हम सबने एक साथ मिलकर दुख सहा है। तुम अपने साथी चोर दोस्तों को निराश कैसे कर सकते हो? तुमने सबको धोखा दिया है और मैंने तुम पर भरोसा किया, अपना दोस्त माना, और तुम इस तरह मुझे थैंक यू कह रहे हो। अब यहाँ से चले जाओ वुल्फ। इस लुटेरों के महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो मैं कहाँ था? हाँ। चलो दादी माँ का तोहफा खोलते हैं। अब मुझे समझ में आया कि तुम ताकतवर बनके कैसा महसूस करते होंगे बामसे। ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह वाह! टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। बामसे, और तेरी, लगता है कि गलती से एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा हुआ। बामसे नहीं रहा। अब कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी तो चलती रहती है। मैं सोच रहा था कि आज से तुम सब मुझे किंग रेनर्ड बुलाओ, या फिर महान किंग रेनर्ड, या सबसे महान किंग रेनर्ड। देखो, या ये तुम सबको पेचीदा लग रहा है। ये क्या? देखूं तो ये क्या है? एक नन्ही लड़की जिसने अपने डैड की थंडर हनी को जरा सा चख लिया है। कितनी खुश नसीब है ये। पर मुझे नहीं लगता कि तुम एक बड़े शक्तिशाली किंग से मुकाबला कर सकती हो। मैं मदद करूंगा तो जरूर कर सकती है। एक के मुकाबले दो, ये सही नहीं है। अरे कुछ तो बोलो। हम क्या बोले? अरे हटो, जाने दो मुझे। रेनार्ड भले ही शक्तिशाली हो गया है,
पर शक्तिशाली बाम्से और मैरियान का मुकाबला करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। मैं उसे पकड़ता हूँ। नहीं, उसे जाने दो बाम्से, उसकी शक्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जंगल में और भी कोई होगा जो रेनॉल्ड को अच्छे से सबक सिखाएगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें इस खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए था। ये तो आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। तो मैं आपको यहाँ बचाने नहीं आती। तुम ये तो मानती हो कि तुमने जो पहले कहा था वो गलत था? क्या गलत है पापा? तुमने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बहादुर भालू हूँ, लेकिन वो तुम हो, मेरी प्यारी मैरियान। पापा, पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये थंडर हनी की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा। पूरा गांव अगले 3 दिनों तक इंतजार करता रहा, जब तक कि मैरियन का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। चोरों को माफ कर दिया गया। सब समझ गए थे कि अकेले होने पर दिमाग में बुरे ख्यालात आते हैं। कुछ दिन बाद ही सही, शेलमैन का बर्थडे सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। आपको पता है कोई मिसिंग है। तुमने सही कहा बेटा, कोई तो अपना मिसिंग है। कौन? बढ़िया पार्टी है। बाम्से, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है मैंने बेवकूफी की है और मैं बहुत हम ही सबको बचाने के लिए शुक्रिया। पर मैं भी तो चोरों में ही शामिल था ना। जानता हूँ, जब सब तुम्हें अकेला छोड़ दें तो बुरा लगता ही है, लेकिन हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे दोस्त हो, ये याद रखना। तो एक बार चोर वो हमेशा चोर वाली बात का क्या? ये पुरानी कहावतें हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा सच ही हो। ऐसे मारते हैं परफेक्ट शॉट। और वो आखिरकार शेलमैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। शायद ये शेलमैन का 113वां बर्थडे है या 119वां। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी चीज थी कि वो सब एक साथ थे। सुनो दोस्त, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें इस ट्रोल जंगल का सबसे शक्तिशाली ट्रोल बनाऊंगा, वादा करता हूँ। हे सुनो दोस्त, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें इस ट्रोल जंगल का सबसे शक्तिशाली ट्रोल बनाऊंगा। बेवकूफ ट्रोल।